गुड मॉर्निंग। कुछ दिन पहले थी तीज, यानी कि गणपति बप्पा के आगमन के बस एक दिन पहले होती है केवड़ा तीज। और उस दिन हमारा उपवास होता है। तो उस दिन मैं गई थी मम्मी के घर और हम लोग सब वहाँ पर जमा होने वाले थे। आज के दिन मिट्टी से शिवलिंग बनाने का ही महत्व होता है और घर में इस तरह से मिट्टी की शिवलिंग बना के उनकी पूजा करते हैं। तो ये कुंवारी कुंवारी लड़कियाँ और शादीशुदा दोनों कर सकते हैं। पार्वती माता को शंकर भगवान अपने वर के रूप में प्राप्त हो पाए, इसलिए उन्होंने व्रत किया था। इसे हरतालिका तीज भी कहा जाता है। सारी कन्या अपने मनवांछित वर पाने के लिए ये व्रत करते हैं और शादीशुदा अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चल पाए इसलिए। तो हमने इस तरह से पूरी पूजा की माननी कर दी थी और ये हमने जो जटा है वो बनवाई थी। हमने फूल की टोकरी बनवाने बोली थी फूलों की बीच में, लेकिन उन्होंने वैसे नहीं बना के दी, उन्होंने नॉर्मल दे दी। तो हमने उसका कुछ इस तरह से जुगाड़ कर लिया और इस दिन सब लोग अच्छे से रेडी होके मतलब सारे श्रृंगार करके फिर पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं। और हमने सारी पूजा हमारी बहुत अच्छे से की। सबसे पहले गणपति बाप्पा की पूजा हुई और फिर शंकर भगवान की और फिर सारी पूजा पाठ बहुत अच्छे से हमारी संपन्न हुई। और ये हमारे लड्डू गोपाल जो अपनी नानी के घर गए थे वो आ चुके थे। तो आज उसकी पूरी बोलबाल थी। पूरा घर उसके पीछे लगा हुआ था, सब उसके पीछे खेलने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए लगे हुए थे। आज उसका मार्केट में पूरा पूरा भाव बढ़ा हुआ था। तो बस हमारा दिन तो पूरा यहाँ पर ऐसे ही बीता, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ मिलके और खेल के। और फिर आगे हमने हमारी पूजा ख़त्म करके फिर अपने अपने घर गए। हमारी पूजा हो गई खत्म, अच्छे से पूरी पूजा संपन्न हुई। और अब हम थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे और फिर अपने अपने घर जाएंगे। तो ये आ गए हम लोग डी मार्ट। थोड़ा सा कुछ कुछ सामान लेना था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पापा आ रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें मेरी घर में बाकी थी लेनी, तो हम लोग वो लेने के लिए निकल गए थे। तो जी आ गए हम लोग डी मार्ट से और अब हमारी चल रही है तैयारी मंडप की। तो ये पीवीसी पाइप्स है, ये मैंने कुछ ऐसा लेकर आई हूँ और ये पूरा ऐसे पड़ा हुआ है। अभी देखेंगे कि क्या क्या करेंगे। तो शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर में मंडप बनाना चालू करेंगे। और ये रानू है, ये जब तक अपना कलर करेगी तब तक मैं घी बनाऊंगी। तो कल की पूजा के लिए मुझे अब घी, पूजा के लिए प्रसाद के लिए भी घी चाहिए है। तो बस अभी मैं घी बनाऊंगी और प्रसाद में लड्डू वगैरह भी बनाने हैं। अब देखती हूँ मैं, अगर अभी रात को बना पाई तो ठीक, नहीं तो कल सुबह सुबह बना लूँगी। आज शाम को हम लोग दोपहर को एक्चुअली गए डी मार्ट और आते आते शाम हो गई। अभी जैसल रितेश दोनों खाना खा रहे हैं, उनका खाना हो जाएगा फिर उनसे भी थोड़ी सी हेल्प ले लूँगी। और ये शुरू किया हमने हमारा गणपति बप्पा का मंडप बनाना। तो मुझे पीवीसी पाइप से इस बार बनाना था मैंने, और मुझे बहुत पहले से ही इच्छा थी एक्चुअली ऐसा बनाने की। तो जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी ना, तब भी हम तो गणपति बप्पा लाते थे और हर साल कुछ ना कुछ नया नया डेकोरेशन करते थे। इस बार मेरे दिमाग में कुछ पिक्चर क्लियर था कि मुझे बहुत अच्छे से पूरा मंडप बनाना है। तो मैंने सोचा चलो मैं कोई ऐसा चीज़ बना देती हूँ जो मैं हर साल उसको अलग-अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकूँ। मतलब इसको मुझे छोटा करना है तो छोटा कर सकती हूँ, बड़ा करना है तो बड़ा कर सकती हूँ, पूरा फ़ोल्डेबल बनाया। और ये पीवीसी के वो 3 वे कनेक्टर है जिससे ये पूरा स्क्वायर बॉक्स भी बन जाएगा और इसको मुझे जब निकालना है तब मैं निकाल सकती हूँ। पूरा खोल के मुझे साल भर के लिए रख देना है, नेक्स्ट ईयर मैं इसको वापस यूज़ कर सकूँगी। इस तरह से मैंने इसको बनाया। तो ये बहुत ही अच्छा एक सेटअप बन गया मेरा और ये काफ़ी बड़ा बना था। अगर मैं इसको पीवीसी का ग्लू आता है उससे चिपका देती तो ये कभी खुल नहीं पाता। तो इसको फ़ोल्डेबल बनाना है, इसलिए हमने इसको सिर्फ ऐसे ही टाइट करके रख दिया, उसको हमने चिपकाया नहीं। तो ये फ़ोल्डेबल रहेगा हमेशा। तो ये बन के पूरा रेडी है हमारा सेटअप। इसको हमें उल्टा रख कर सेट मतलब पूरा सजाना है तो भी चलेगा और इस तरह से रख के सजाना है तो भी चलेगा। मैंने जो डिज़ाइन सोचा था उसके हिसाब से मुझे ये छोटा पार्ट ऊपर चाहिए था और ये जो बड़ा फ्रेम है वो मैं नीचे लगाने वाली थी।
और पीछे मुझे इस तरह से कुछ ग्रास लगाने थे, तो मैंने उसके पीसेस लेकर आई थी। एक एक्स्ट्रा हो गया, तो मैंने सिर्फ 3 ही पीसेस लगाए। और ये ऐसे अलग-अलग टुकड़ों में आते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे से वो सुतली धागा होता है ना, उससे हमने अच्छे से उसको बाँध दिया, ताकि वो अलग मतलब ऐसे छूट ना जाए। और काफ़ी अच्छे से पूरा टाइट करके बाँधा था कि 10-12 दिन भी उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारे पड़ोसी हैं जो मुझे थोड़ी हेल्प करवाने के लिए आ गए थे। हम लोग लास्ट ईयर इस सोसाइटी में नए-नए आए थे, तब भी उन्होंने हमें हेल्प करवाई थी, और इस बार भी आ गए। तो ठीक है, हमारा पूरा इस तरह से ग्रास का सेटअप था पीछे। सबसे पहले हमने ना मिरर का डिज़ाइन सोच लिया कि मुझे मिरर वर्क करना था, तो वो मैं कैसे डिज़ाइन बनाऊँ ऐसा। काफ़ी टाइम से मुझे मन था कि मुझे कुछ मिरर वर्क करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो इस बार मैंने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे मिरर वर्क ही करना है। जो मैंने सोच के रखा था कि मुझे इसी तरह से पूरा बनाना है। और ग्रास लगाने के बाद मुझे एक परफ़ेक्ट मेज़रमेंट मिल गया कि मुझे ये जो येलो कलर के पैनल हैं वो कितने बड़े लगाने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से हमने मेज़रमेंट लेके उनको कट करके फिर शुरू किया। तो बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। ये ना व्हाइट कार्डबोर्ड्स थे जो हम लोग लेकर आए थे, तो उनको मुझे वो एक्चुअली छोटे थे मेरे सेटअप के हिसाब से, तो हमने 2 को एक साथ इस तरह से जोड़ के और फिर उसके ऊपर पूरा मिरर का डिज़ाइन बनाया, जो मुझे प्रॉपर एक मेज़रमेंट चाहिए था उसके हिसाब से। तो ये इतना सुंदर सेटअप लग रहा था ना मुझे। मुझे बहुत पसंद आया, जो मैंने सोचा था बराबर वैसा ही हुआ, और बहुत सुंदर बना था। आप आगे-आगे देखते जाइए, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने ये कैसा बनाया। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और ये हमने कुछ इस तरह से फ्लावर्स वाले डिज़ाइंस बनाए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे कुछ ज़्यादा मिरर वर्क करना था, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, वो कुछ ज़्यादा ओवर हो जाएगा, और जितना भी किया उतना मुझे बहुत इनफ लगा, एकदम सही लगा, सेटल लगा। तो थोड़े टाइम के बाद जो मेरे पड़ोसी थे उन लोग भी चले गए, क्योंकि दूसरे दिन उन लोग का जॉब मतलब ऑफ़िस वग़ैरह जाना होता है। तो बाद में मैं अकेले ही लग पड़ी। जितना भी बनाया मैंने पूरी रात भर जग के बनाया था। और बप्पा जो मैं लाई थी वो भी सिंपल ही लाई थी मैंने। जो पूरा रेडी करके देते हैं ना सजा के, वैसे मैं नहीं लाई थी। तो मुझे खुद ही सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और मुझे ये ऐसा सब काम करना वैसे भी बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कुछ भी क्रिएटिव करते रहना। तो मैंने खुद ही, मेरे पापा भी सजाए थे और पूरा सेटअप भी मैंने खुद ही रेडी किया था। मुझे बहुत सैटिस्फाइंग लगता है ऐसा सब बनाना। फिर मैंने ना ये ऊपर की साइड में ये सुतली बाँधनी शुरू की, तो एकदम टाइट से अच्छे से बाँधी, जिससे मुझे ना ऊपर की तरफ में चुन्नी लगानी थी। एक गोल्डन कलर की चुन्नी, नहीं क्या बोलते हैं उसको, नेट लगाऊँगी मैं। तो और उसके नीचे मुझे ना छोटे-छोटे से कुछ झूमर लगाने थे, लेकिन वो मैंने बाद में नहीं लगाया। मुझे लगा नहीं, वो तो कुछ ओवर हो जाएगा इसीलिए। तो मैंने सिर्फ़ वहाँ पे लाइटिंग ही लगाई। तो फिर मैंने चुन्नी लगाने का पहले मैंने सोचा नहीं, मुझे ये पीछे के पैनल पहले लगा लेने चाहिए। तो ये जो मिरर वर्क मैंने किया हुआ है वो इतना सुंदर लग रहा था ऑलरेडी। मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और मैंने इस तरह से साइड में ये दोनों पैनल थे जो मुझे लगाने थे, तो जो साइड में लग रहे हैं अभी। और ये रात को मैं अकेले ही लगी हुई थी ये पूरा काम करने के लिए, और मुझे साथ दे रही थी मेरी बहन उज्जू। जो बाहर से भी मुझे पूरा सपोर्ट करती है। वो यहाँ पे होती तो भी मेरे साथ रहती, और वहाँ पर है तो कुछ नहीं, फ़ोन पे वीडियो कॉल पे भी मेरा साथ दे रही है पूरा। तो ये होता है बहनों का प्यार। एक पैनल हो गई और फिर मैंने दूसरी पैनल लगाना शुरू किया, और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत मतलब प्राउड फ़ील हो रहा था कि वाह! मैंने अकेली ने ही, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी मेहनत से, और बहुत ज़्यादा मेहनत से एक्चुअली और ये पूरा बना लिया। फिर साइड में मैंने ये चुन्नी चिपकाना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नेट लगाना मैंने शुरू किया।
फिर मुझे छुपाने थे ये पीवीसी पाइप्स, तो उसके लिए मैंने ये सोचा था कि मुझे कुछ फ्लावर्स भी उसमें लगाने थे। मेरे पास ये मालाएँ थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी को इसके ऊपर अच्छे से लपेट देती हूँ, और ये बहुत सुंदर लग रही थी इस पे लगाई हुई। तो मैंने ये पूरी माला आधे में लगाई, मुझे फिर बहुत ज़्यादा फुल भी नहीं करने थे इसके अंदर, तो मैंने आधे में ये पीवीसी पाइप्स छुपाने के लिए इन मालाओं का उपयोग किया, और ये बहुत सुंदर लग रहा था लगने के बाद। और अब मैंने फाइनली वो जो नेट है उसको अच्छे से सारी जगह उसे चिपकाना शुरू करना था, लेकिन वो मैं चिपका ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने जो पीछे मिरर वर्क किया था ना, एग्ज़ैक्ट उसी का ही एक छोटा-सा वर्ज़न मैंने बनाया था जो मुझे आगे पिलर में लगाना था। पिलर का काम करने के बाद फिर मैंने नेट भी अच्छे से लगा ली, और उसके बाद ये लाइटिंग का काम शुरू किया। तो मैंने इस बार थोड़ा कम लाइट वर्क किया था, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छे से मैंने लाइटिंग ली, और सारे पिलर्स पे और ऊपर पापा के पीछे अच्छे से पूरा लाइट आ जाए, इसलिए मैंने अच्छे से जो लाइटिंग्स होती है ना, क्या बोलते हैं इनको, लाइन्स, वो ही मैंने लगा दी। जो भी आपको समझ में आए आप समझ लीजिएगा। और ये मुझे बाप्पा के सर के बस जस्ट ऊपर ही एक छोटा-सा झूमर चाहिए था, जो, और उसके अंदर एक लाइट लगानी थी, तो वो मैंने बनाना शुरू किया, और ये कुछ ऐसा था। तो इसको मुझे ना ऊपर बराबर सेंटर में लगाना था, जो मैंने कुछ इस तरह से रस्सी की मदद से लगा दिया, और वो ऊपर जो मैंने सुतली बाँधी हुई थी ना, उसकी वजह से ये एकदम अच्छे से लटक गया, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई इसमें। और वो जो पीछे रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना, वो हम लोग वेसू में गए थे। अगर आपने हमारा इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, जो सेल वाली जगह थी। तो मैंने ये एक्चुअली लिया इसलिए था कि भोग या प्रसाद या जो भी है वो रखने के लिए काम आएगा, लेकिन मैंने ये बप्पा के जस्ट पीछे लगा दिया। मुझे डेकोरेशन के टाइम में ये करना ज़्यादा सही लगा। और सिर्फ इतना नहीं, काफ़ी नहीं था मैंने कुछ मोती और इस तरह से घंटियाँ भी ली थी वहाँ से। तो मैंने उनकी ना इस तरह से लाइन बना दी थी। ये मैंने सब अलग-अलग से अपने हाथों से ही बनाई हैं। तो उनको मुझे यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे लगानी थी, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे लगाकर। सिर्फ़ अभी तक जितना किया था वो भी बहुत काफ़ी था, लेकिन फिर भी मुझे और कुछ-कुछ मोती वर्क करना था। तो मैंने उसके हिसाब से कुछ चीज़ें ली थी वहाँ से। कुछ 17 लाइन्स मैंने ली थी, सॉरी लाइन्स नहीं, घंटियाँ, और उनको मैंने अच्छे से इसके बीच में सेंटर में कुछ 11 और साइड में 3-3 ऐसे करके मैंने इनको डिवाइड किया, और बहुत ही अच्छे से लगा दी मैंने उनको, और ये बहुत सुपर सेटअप लग रहा था। आपको हमारा ये बप्पा का मंडप कैसा लगा, ये हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। स्मिताज़ जर्नी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये देखिए पूरा मंडप रेडी है, और ये इतना सुंदर लग रहा था ना, मेरे बप्पा इसमें बहुत सुंदर लगेंगे, मैं तो वो इमेजिन ही कर के पागल होए जा रही थी। और ये बहुत अच्छा बना था, बहुत सुंदर बना था। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, लाइक और शेयर भी करना। सुबह के 6 बज गए। सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक मैं
मेरा सब डेकोरेशन ही कर रही हूँ। देखिए, मेरा पूरा सब कुछ रेडी है। अभी मैंने पापा को भी बहुत सुंदर सजाए और बस मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ ये मैं ना उठा के वहाँ टेबल पे रख नहीं पाऊँगी, तो थोड़ी देर में जब रितेश उठेंगे तब उनकी हेल्प से मैं रखवा लूँगी। और मुझे जैसा चाहिए था मैं वैसा कर ली। और सुबह के 6 बज गए, अब मैं कम से कम थोड़ी देर सो जाऊँगी और फिर उठ के घर साफ सफाई और पापा की स्थापना।